राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं, अवश्य लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और आज की जो वीडियो है वो है प्रदोष व्रत की कथा के विषय में। तो आज हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। उससे पहले आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जब त्रयोदशी व्रत शुक्रवार को आता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ शुक्र ग्रह का भी पूजन किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, जिससे विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती, साथ ही आपके जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती वो भी दूर होती हैं। अब हम बात करेंगे आज की कथा के विषय में। तो सबसे पहले आपसे हमें एक बात करनी है कि देखिए आज धन त्रयोदशी भी है और आज शुक्र प्रदोष व्रत भी है सन 2023 का। और बहुत ही सुंदर योग इसलिए बन रहा है क्योंकि एक तरफ है प्रदोष व्रत, दूसरी तरफ धन त्रयोदशी और तीसरी तरफ शुक्रवार का दिन। तो बहुत ही सुंदर दिन है। कथा को ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और इस व्रत में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जब एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र। इन तीनों ही मित्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र अभी अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया था, उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में नारी नहीं होती वहाँ भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुनकर तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा नहीं करवाया जाता है, विदा कराकर नहीं लाना चाहिए। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और अपनी पत्नी के घर जा पहुंचा। ससुराल में उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। लड़की के माता पिता को अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। विवश होकर धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेकर नगर से बाहर निकला ही था कि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया अलग हो गया और उसके बैल की टांग भी टूट गई, जिससे दोनों पति पत्नी को काफ़ी चोटें आईं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू ने उनका सारा धन धान्य लूट लिया। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ जाकर धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने कहा धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए, क्योंकि ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त के समय में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच गया तो बच जाएगा। धनिक ब्राह्मण कुमार की बात मानकर उन लोगों को ये ठीक लगे और उन्होंने बात मान ली। उसने अपनी पुत्र को अपनी पत्नी के साथ ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष को करने से सभी घोर से घोर कष्ट भी टल जाते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों के कष्ट भी टल गए और धनिक पुत्र की जान बच गई। इस प्रकार से ये कथा है शुक्र प्रदोष व्रत की। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें कथा
पढ़ने मात्र से ही पता चल जाती। जैसे शुक्रस्त होने पर हमें विदा करवा के नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में शुक्र ग्रह का बहुत अधिक महत्व होता है। और कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ माता गौरी की जय। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके साथ ही इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कथा अवश्य सुने, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मिलते हैं ऐसी ही एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय माता की। राधे राधे।